नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, यूपी ट्रिपल एस सी जेई कोर्ट केस अपडेट। सरकार रिक्तियों को कर रही है संविदा पर। अब आपस में लड़ना नहीं है, साथ में आना है बीटेक और डिप्लोमा वालों को। ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक पर्पज़ है। मैं वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था, लेकिन इसका पर्पज़ एक है कि जिस कंडीशन पे गर्ल्स वगैरह हैं जो उन पे बीत रही है, जो 20 साल की थी, उन्होंने फॉर्म भरा, उनकी एज 25 साल हो गई। अब उनके घरों से उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है उनकी शादी के लिए। जो उन्होंने सपने देखे थे वो सपने नहीं पूरे हो पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी, उन्हें मौका नहीं मिला जिस हिसाब से उनको मौका मिलना चाहिए था। ये सब चीज़ें हैं, दिल बहुत मायूस हो गया इन सब बातों को सुन के। अगर कोई रो के आपकी बात आपसे बात कह रहा है गर्ल्स वगैरह में, तो वो अच्छा नहीं लगता है और वो चीज़ें उसके फेवर में नहीं है इस टाइम, जो होनी चाहिए थी, जो 2 साल पहले थी। अब मैं आपसे सबसे पहले मैं बात करूँगा यूपी ट्रिपल एस सी जेई कोर्ट केस अपडेट। अपना आज हियरिंग लगी हुई है और केस चल रहा है, ठीक है ना। अब हियरिंग के बाद बताया जाएगा कि क्या कंडीशन है वहाँ की। दूसरा, सरकार रिक्तियों को कर रही है संविदा पर। मैं बीटेक वाले भाइयों को बहुत नमस्कार करता हूँ। आज हमारा पर्पज़ आपसे लड़ना नहीं है और ना हम आपको कुछ बोलने का अधिकार रखते हैं, ना हम बोलेंगे। हम लोग ने अपनी वैकेंसी कराने के लिए क्या क्या किया है, यह आप शायद नहीं जान पाएंगे। कितने गम, कितने दुख चीज़ें सही हैं, कुछ पता नहीं होता था क्या होगा। किसी तरह ये वैकेंसी की पेपर होने जा रहा है। सर, आप लोग समझो कि 2016 के बाद से उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी पद नहीं भरे गए, एक भी पद। 5-5, 6-6 साल हो गया। डिप्लोमा जो हाई स्कूल के बाद होता है, उसके बाद बच्चा करे तो करे क्या, वो डिप्लोमा करके बेकार हो गया। और वो अगर लॉलीपॉप की तरह एक भी वैकेंसी रुकी है, उसकी परीक्षा कराने के लिए अगर वो तैयारी कर रहा है, तो उसने अपना सब कुछ खो दिया है। फिर वो आगे की पढ़ाई नहीं कर पाया है। उसे लगता है अब परीक्षा हो जाएगी, उसे लगता है अब परीक्षा हो जाएगी, उसे लगता है अब परीक्षा हो जाएगी, पर ये परीक्षाएँ नहीं होती हैं और वो कहीं जा नहीं सकता, क्योंकि उसके पास टेक्निकल भी है, नॉन टेक्निकल भी है। और नॉन टेक्निकल क्या, जब उसके पास ना योग्यता ही नहीं है, इंटरमीडिएट के मान्यता नहीं दी जाती है, ग्रेजुएशन की मान्यता नहीं दी जाती है डिप्लोमा के बाद। तो सर, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप इस मुद्दे पे आप ना लड़ें कि हमें जेई में आना। आप इस मुद्दे पे लड़ें कि जब भी जेई की वैकेंसी निकले तब भी ए की वैकेंसी निकले। आपको पता होगा जो बड़े रैंक की नौकरी होती है वो वैसे भी कम होती है। अगर आप ये कहो कि जैसे टीचर की निकल रही 68,000, 69,000, हम जेई वाले ये मांग करें कि हमको भी 68,000, 69,000 पद चाहिए, नहीं हो सकता ना। क्यों? क्योंकि उतनी रिक्वायरमेंट है नहीं। या अगर प्रिंसिपल की बात करो, अगर एक कॉलेज का प्रिंसिपल जो होता है वो हमसे कहे कि 68, अगर वो सरकार से कहे नहीं 68,000 पद निकालो जो है प्रिंसिपल के, तो कहाँ से होगा। तो एक यही बात है, आप कुछ कॉलेज के टीचर्स जो होते हैं वो जाके ही प्रिंसिपल बन जाते हैं, ऐसा भी होता है। हर जगह पे चीज़ें होती हैं। आपके जो कोटे की आप बात है, उस बात पे आप लड़ो, हम आपका साथ देंगे। पर इन वैकेंसी जो इतनी मुश्किलों से हुई है, इसमें आप अगर कुछ कर रहे हो तो आप हम लोग आपके छोटे भाई हैं, लड़कियाँ आपकी छोटी बहन हैं, समझ रहे हैं आप उसमें लड़ के, उसमें चीज़ों को कुछ करके उस वैकेंसी को, दीपक यादव जी से मेरी बात हुई, एक अच्छे इंसान है, उनका मकसद जेई वैकेंसी भी नहीं है, एक वैकेंसी को ज़्यादा लाने पे है। आप इस पे फोकस करिए कि हमें जब भी जेई के पद निकले तब भी ए के पद निकले, क्योंकि एक ए के अंडर 4 जेई होते हैं लगभग, ठीक है ना। लगभग इतने होते हैं, ज़्यादा कम जो भी हो, लेकिन इतने होते ही होते हैं। तो आप समझो, मतलब एक पद अगर ए का निकला तो 4 पद जेई के हो रहे हैं, 1:4 चल रहा है। तो अगर हमारे 600-700 पद निकल है तो एटलीस्ट 300 पद आपके निकले, हम भी चाहते हैं। तो इस मुद्दे पे आप जब बात करोगे तो इस मुद्दे पे हम आपके साथ हैं, हम आपका सपोर्ट करेंगे। हमें आपके अंडर में काम करना है आगे, आप हमारे साथ हो, हम आपके साथ रहें। अगर आपस में लड़ोगे ना तो क्या हो रहा है सर, आपको मैं बताऊं, आप सभी लोगों से मैं कह रहा हूं, हो क्या रहा है, हम इधर आपस में लड़े जा रहे हैं। वैकेंसीज़ तो वैसे भी नहीं हो रही हैं, और जो हो रही हैं, सरकार सबसे पहले अगर कोई चीज़ को संविदा करेगी तो वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होगा। इसका सीधा जागता उदाहरण भी आप देख लो, नमामि गंगे की नौकरी। पहली नौकरी निकालते हैं, उसमें कहते हैं जो लोग नौकरी ऑलरेडी कर रहे हैं उनको नौकरी दे दो। दूसरी नौकरी निकालते हैं, उसमें कहते हैं कि भैया जो है जिनको अनुभव हो, अनुभव आएगा कहाँ से, मुझे बताओ आप, अनुभव कहाँ से आएगा
जब नौकरी होगी तभी तो अनुभव आएगा। ये अनुभव है कहाँ से? एक्सपीरियंस। सहायक लेखाकार की कोई वैकेंसी निकली या जूनियर असिस्टेंट की कोई वैकेंसी निकली या ग्रुप सी की कोई वैकेंसी, उसमें तो अनुभव नहीं मांगते हैं। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में सरकारी में किस हिसाब का अनुभव? अगर वो लड़का रोजगार पे होता तो आपके पास आता ही क्यों? हाँ, जिसको एक्सपीरियंस होगा उसको वो देंगे, बेनिफिट देंगे। अरे वो एक्सपीरियंस मिलेगा कहाँ से? ना आप बीटेक को नौकरी दे रहे हो, ना आप डिप्लोमा वालों को नौकरी दे रहे हो, तो एक्सपीरियंस कहाँ से मिलेगा? कहीं से नहीं मिल सकता है। आप आपस में लड़ने से अच्छा है सर, आपकी जो मांगे हैं जेई में आप अप्लाई करने को ना कहो, आप एई के पदों को बढ़वाओ। बहुत पद खाली हैं आपके, बहुत ज़्यादा पद। ऐसा नहीं है कि नहीं, खाली खाली बहुत हैं। सरकारें निकाल नहीं रही हैं, सरकारें कर नहीं रही हैं। ठीक, तो उस पर बात करो, उस पर हम आपका सपोर्ट करते हैं, हम आपके साथ हैं, आप हमारा साथ दीजिए। हमारी भर्ती प्रक्रिया पूरी हो, आपकी भर्ती प्रक्रिया पूरी हो। अब ये बताइए कि जो ये संविदा पे पद निकाले और किस डिपार्टमेंट का हुआ है संविदा पे, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, 5 वर्ष की संविदा से शुरू हो सकती नौकरी। ये किसी और पे नहीं लगे, सबसे पहले ये चीज़ लगेगी सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग पे। 5 साल नहीं, संविदा आउटसोर्सिंग से सारी भर्तियां भरी जाएंगी और हम और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हम और आप कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें अधिकारी कुछ बोलेंगे नहीं। पीसीएस और पीसीएस हुआ, पीसीएस जे के ही बाहर होंगे। इससे बताओ, ये आलम है। तो आप भी बी ग्रेड में हो, आपकी भी असिस्टेंट की भी आएगी, जूनियर इंजीनियर की भी आएगी। आपको एक और दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए, 800 अभियंताओं की जल्द भर्ती होगी। ठीक, यूपी सरकार में हर घर नल योजना में और तेज़ी लाएगी। इसके लिए 800 अभियंताओं की आउटसोर्सिंग के जरिए भर्ती की जाएगी। इसमें 200 सहायक अभियंता, 600 अवर अभियंता। हम कह रहे हैं आप ये मुझे बता दो, ये आपको ये जो दे रहे हैं नमामि ग्रामीण सहायक अभियंताओं को 50,000 रुपये महीना और अवर अभियंताओं को 30,000 रुपये महीना देने का प्रस्ताव है। इसके लिए इंजीनियरिंग की डिग्री की शैक्षिक योग्यता तय की गई। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के इसमें डिप्लोमा, बीटेक और शून्य अनुभव के कारण 50 रुपये मिलेंगे। इसी तरह अब यहाँ पर देखिए लास्ट में क्या लिखा है, 525 सिविल इंजीनियरिंग के इतने ग्रेड पे वाली नौकरी और इसमें 30,000 रुपये। जल क्षेत्र में अनुभव रखने वाले को प्राथमिकता मिलेगी। अब बताओ, जल क्षेत्र में अनुभव आएगा कहाँ से? और ये एक्सपीरियंस की नौकरी कितने दिन तक आपके पास रहेगी? हाँ, आप ये बताओ, इन्होंने जल निगम की भर्ती रद्द की, क्या उस भर्ती पे प्रक्रिया कराई? नहीं कराई। क्यों? हमारी आपकी कमी है। हम लोग आपस में लड़ रहे हैं। आप अगर बड़ा दिल करिए, आप एसएससी में हो, आप रेलवे में हो, आप अदर्स बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं जहाँ पे जेईई में बीटेक अलाउ है। ठीक है, उनकी वो योग्यता वो निर्धारित करके रखे, नियोक्ता तय करके रखा है योग्यता को, वो दे रहे हैं, आप वहाँ करो। उत्तर प्रदेश की जहाँ तक बात आती है, आप ये कहो कि ए के भी पद भरे जाएँ तो 90% आपके यहीं के लोगों को नौकरी मिले, जैसे और राज्यों में। आप ये कहो जेईई के भी पद भरे जाएँ जिसमें 90% जेईई वाले भी कहीं यहीं के लोगों को रोज़गार मिले। हर राज्य ने यही नियम लगा के रखा है, 90%। 10% का कोटा ना आप हरियाणा में भर सकते हो। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, आपस में चीज़ों को एक दूसरे को बोल रहे हैं। बल्कि हमें भी पता है, हम पढ़ते हैं तो जो एक बीटेक का स्टूडेंट जो डिप्लोमा बीटेक हो सकता है, एमटेक हो सकता है, वो हमें पढ़ाता है। आप पढ़ते हो सकता है जो टीचर आपको पढ़ा रहा है उसने डिप्लोमा किया हो, बीटेक किया हो, एमटेक किया हो, फिर आपको पढ़ा रहा है। तो हम लोग एक ही सब लोग फील्ड के ना, शायद तकनीकी शिक्षा से ही जुड़े हैं ना। तो सर, रिक्वेस्ट है आपसे सभी से, चाहे जितने भी ये बीटेक वाले हों, डिप्लोमा वाले, आप हमारा साथ दीजिए, हम आपका साथ दें और हम अपनी मांग को ये उठाएं कि हमारी भर्ती प्रक्रिया हर साल आए और हर साल हमारे पद भरे जाएं, जैसे एसएससी में होता है, जैसे यूपीएससी में होता है। उस तरीके से मांग करिए सर। जो आपको लगता है जो प्रमोशन वाले पद हैं उसकी कुछ परसेंटेज कम होना चाहिए, उस पर भी मांग करिए। उस पर भी हमारे सर लोग जो बैठे हैं वो सोचेंगे, विचार करेंगे, आपकी बातों को समझेंगे, आपका साथ देंगे। पर इस वैकेंसी जो 2016-18 की है, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, इस वैकेंसी में आप अपना कदम ना बढ़ाएं। आप नहीं समझते, अगर इस वैकेंसी में हमें पता है कुछ होना जाना नहीं है, लेकिन कोई भी रुकावट होती है तो कितने लोग सुसाइड कर लेंगे, आप अनुभव भी नहीं लगा सकते हैं। एक दिल, आज मैं आपसे बता रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बीटेक वाले जो हमारे बड़े भाई लोग हैं उन्हीं के लिए वीडियो बनाया हूँ। आप लोग बहुत टैलेंटेड पर्सन हो, आप लोग के पास टैलेंट है, आई एक्सेप्टेड, ठीक है ना। लेकिन आप खुद सोचो, आप हमसे कहते हो कंपटीशन बराबर में करो। कंपटीशन बराबर में कैसे किया जाता है आप ये समझ सकते हो सर,
ठीक है ना। क्या स्थिति है सरकारी कॉलेज की, क्या स्थिति है कोचिंगों की और क्या स्थिति है और चीज़ों की, ठीक है। तो सर बस हम आपसे यही विनती करना चाहते हैं कि आप लोग प्लीज़ इस वैकेंसी को होने दीजिए और इस वैकेंसी में कोई बाधा उत्पन्न ना करें। बस आपकी महान दया होगी, बस हम यही चाहते हैं, ठीक है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करना, और बीटेक वाले सर आप लोग भी कमेंट करो, हम आपका साथ दें, आप भी हमारा साथ दो। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।